आखिरी सिलेंडर के लिए पड़ोसन का झगड़ा। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और होती भी क्यों ना, क्योंकि पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल चुकी थी कि सिलेंडर की सप्लाई अब बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गई है। वहीं सरला और कमला, जो कि वैसे भी एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे, दोनों ही अपने घर में ये सब सोचकर परेशान थे। सरला अपनी बहू से कहती है, सुन रे सुमन, ये जो तू थोड़ा सा खाना चढ़ाने के बाद में तुरंत ही अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगती है ना, ये सब बंद कर दे। सिलेंडर कम आने लगे हैं आजकल। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिलेंडर का वैसे भी बहुत देखभाल कर इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब से तू जब भी खाना बनाएगी मैं तेरे साथ खड़ी होंगी, ताकि मुझे पता चलेगा कि खाना बनाने में कितनी ज्यादा गैस लग रही है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपके आगे वैसे भी कुछ कह नहीं सकती। वही कमला भी अपनी बहू को समझा रही होती है। सुन बहू, जैसा कि तू जानती है कि सिलेंडर के लिए बहुत ज्यादा मारामारी है। मैंने सुना है कि एजेंसी के पास में जाकर घंटों के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, इसलिए कल सुबह मुझे 6 बजे उठा देना। मैं जाते ही लाइन में लग जाऊंगी और किसी भी तरह सिलेंडर लेकर आ जाऊंगी। 1.5 महीने के अंदर ये सारा विवाद शांत हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप तो भूखे कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर ले आएंगी, तो फिर सिलेंडर लेकर आना कौन सी बड़ी बात है। क्या बोला तूने? जरा दोबारा बोलना। माफ करना माँ जी, मेरे कहने का बस इतना मतलब था कि आप बहुत मेहनती हैं। देखना, आपको तो सिलेंडर मिलकर ही रहेगा। आपको सिलेंडर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक तरफ कमला और एक तरफ सरला, दोनों ही इस ताक में थी कि अगले दिन उन्हें सिलेंडर लेकर आना है, लेकिन दोनों की ही नींद 8 बजे से पहले खुलती नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही वे सिलेंडर वाले के पास पहुंचती हैं, तो देखती है कि वहां पर सिलेंडर वाला एक आखिरी सिलेंडर लेकर खड़ा हुआ था। अरे भाई, तुम तो बहुत ही लाजवाब हो। कितने सुंदर दिख रहे हो आज। तुमने हमारे लिए सिलेंडर संभाल कर रख दिया था। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। ये सिलेंडर मेरे लिए रखा है। मैंने भैया को पहले कॉल करके बोल दिया था। अरे बहन जी, आप क्यों लड़ाई कर रही हो? ये तो वही बात हो गई कि एक रोटी के लिए 2 बिल्लियां लड़ रही हैं। मैंने आपसे कब कहा कि सिलेंडर आपके लिए है? अरे भाई मोनू, हर बार तू ही तो मेरे घर पर सिलेंडर लगा कर जाता है। अब तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? अरे भाई, तू मेरे साथ ऐसा करेगा? तू जानता है ना, हर बार तू मेरे घर पर सिलेंडर छोड़कर जाता है और मैं तुझे 50 रुपए इनाम देती हूँ। देखिए, पहली बात, आप दोनों लड़ाई बंद कीजिए। दूसरी बात, मेरा नाम मोनू नहीं है, मेरा नाम मोहन है। मेरा नाम बिगाड़ना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना जो सिलेंडर आपके घर पर रखा है वो भी उठा लूंगा। सरला और कमला ये बात सुनकर डर जाती हैं, क्योंकि वैसे भी सिलेंडर के लिए इतनी ज्यादा अफरा तफरी थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कमला अपने मन में कहती है, अगर किसी भी तरह घर में सिलेंडर ना लेकर गई तो रोज मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा और धुएं से पूरा घर भर जाएगा। वैसे भी मेरे पति को सांस की शिकायत है। वही सरला भी अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैं अपने घर में सिलेंडर ना लेकर गई तो मेरी बहू तो बिजली वाला चूल्हा लेकर आ जाएगी। अब बिजली का बिल भरने में ही हम लोग की हालत टाइट हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह सिलेंडर को लेकर जाना ही होगा। दोनों ही अपने मन में ये सब सोच रही होती हैं। वही माहौल में एकदम से खामोशी थी और सिलेंडर वाला कहता है, जी देखिए, अभी तो ये सिलेंडर मेरे घर जा रहा है, क्योंकि आप लोग भूल गए कि मेरे घर पर भी जादू से खाना नहीं बनता। वहाँ भी सिलेंडर ही चाहिए होता है। सभी लोगों को मैंने सिलेंडर दे दिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग सिलेंडर लेने के लिए कल आ जाओ। सिलेंडर वाला ये बोलकर मुस्कुराते हुए दोनों के मुंह के सामने से सिलेंडर लेकर चला जाता है। दोनों ही अपने घर आती हैं और अपनी अपनी बहू पर गुस्सा करने लगती हैं, जैसे सारी गलती उनकी थी। क्यों रे, समय से उठा देना, मैंने तुझे बोला था बहू, मुझे समय से उठा देना। देख, मुझे सिलेंडर नहीं मिला। माँ जी, मैंने आपको 5:30 बजे चाय पिलाकर उठा दिया था। अब आप चाय पीने के बाद में दोबारा सो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुन, सिलेंडर वाले ने बोला है कि कल भी कुछ सिलेंडर आने वाले हैं। कल जो भी हो जाए बस मुझे उठा देना, और अगर जरूरत पड़े तो मुझे बिजली के झटके भी दे देना, लेकिन कल वाला सिलेंडर हमारे घर में ही आना चाहिए। बस बात खत्म। कीर्ति अपनी सास को सिलेंडर के लिए इतना ज्यादा पागल देखकर परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा चौंक भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरला अपनी बहू से कहती है, सुन बहू, जैसा कि तू जानती है कि तेरे घर वालों से हमने दहेज के नाम पर कुछ नहीं लिया था। कम से कम एक सिलेंडर ही लेकर आ जा, रोज रोज की लड़ाई तो खत्म होगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे तो खुद के मायके में 8 लोग हैं। एक सिलेंडर से बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं वो लोग। वो तो एक ही बार में सब्जी बनाकर रख रहे हैं और 2 दिन तक वही फ्रिज से निकाल कर खा रहे हैं, ताकि उन्हें कम खाना बनाना पड़े।
मैं तो बस तेरा टेस्ट ले रही थी कि तू क्या जवाब देती है, और तेरे तो नाटक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। सच में बहू, तेरे से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन याद रख, कल अगर तूने मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाया और तेरी वजह से मुझे सिलेंडर नहीं मिला तो रोज मायके से आएगा तेरे खाना। जी, पिछले जन्म में आप हिटलर थी क्या? इतनी ज्यादा सख्त सजा कौन देता है? कोई बात नहीं, मैं आपको कल 5 बजे उठा दूंगी। कल तो सिलेंडर हमारे घर ही आएगा। अगली सुबह फिर से मोहल्ले में सिलेंडर के लिए लड़ाई होने लगती है। सिलेंडर वाला मोहन फिर से सिलेंडर लेकर खड़ा हुआ था और कमला और सरला एक दूसरे के बाल पकड़कर नोच रही होती हैं। और सिलेंडर वाला कहता है, अरे बस कीजिए बहन जी, वैसे भी बुढ़ापे में बाल कम होते हैं, आप दोनों तो एक दूसरे के बाल तोड़कर ही मानेंगी। तो भाई तुम ही बताओ इसको कि सिलेंडर मेरे घर जाएगा। वैसे भी सिलेंडर की इतनी ज्यादा तंगी है। ये सिलेंडर हमारे घर जाएगा। मैं पहले ही आई थी यहाँ पर। मैं तुमसे पहले इस भाई को कॉल करके बोल दिया था कि सिलेंडर को संभाल कर रखे। मैं थोड़ी देर में उठाने के लिए आ रही हूँ। वो तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी, इसलिए मुझे आने में समय लग गया। जी देखिए, जल्दी से मुझे फैसला करके बता दीजिए कि सिलेंडर किसके घर जाएगा, क्योंकि ये आखिरी सिलेंडर है और हफ्ते भर तक अब कोई भी सिलेंडर नहीं आने वाला। अब ये बात सुनने के बाद पड़ोसियों में सिलेंडर के लिए झगड़ा और भी ज्यादा दुगनी रफ्तार से बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के घर में सिलेंडर खत्म होने वाला था और सिलेंडर आने भी नहीं वाला था। और तभी वहाँ पर वैजयंती आती है और कहती है, भाई तुम इन दोनों को ऐसे ही झगड़ा करने दो, जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाता है। ऐसे ये सिलेंडर आज मैं लेकर जाऊंगी और इसके लिए मैंने तुम्हारे मालिक से परमिशन भी ले ली है। बहन जी, अगर आपने मालिक से परमिशन ले ली है तो ये दोनों ही आपको ये सिलेंडर ले जाने से नहीं रोक सकती। आप ही सिलेंडर ले जाइए, ये दोनों अपना झगड़ा खुद ही देखें। अब वैजयंती वो सिलेंडर लेकर चली जाती है। कमला और सरला एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। अब कमला और सरला हाथ पकड़कर घर की तरफ आने लगी। वहीं दोनों की ही बहुएं बालकनी में खड़ी हुई थी और एक दूसरे से बोली, लगता है इन दोनों का सिलेंडर को लेकर झगड़ा खत्म हो गया, तभी तो इतने प्यार से साथ में आ रही हैं। सुमन, तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही। दरअसल इन दोनों को ही सिलेंडर नहीं मिला, इसलिए मोहल्ले में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए बड़े प्यार से आ रही हैं। अच्छा हाँ, अगर इन्हें सिलेंडर मिला होता तो दोनों में से किसी एक के हाथ में तो सिलेंडर होता। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो इलेक्ट्रिक चूल्हा खरीद लिया है। अब से मैं इस पर खाना बनाऊंगी। और मेरा तो खाना बनाने का मन ही नहीं है, इसलिए बोल दूंगी कि मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और सारा खाना अपनी सास से बनवाऊंगी। जब तक ये सिलेंडर की समस्या खत्म नहीं हो जाती, इसी बहाने हमें भी कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी। दोनों ही बहुएं मुस्कुराने लगती हैं। वहीं अपनी इज्जत खराब ना हो, इसलिए सुमन और कमला हाथ पकड़कर मोहल्ले के अंदर आती हैं और एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने घर में घुस जाती हैं। और घर में घुसने के बाद में बहुत रोती हैं, क्योंकि एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ाई करने की वजह से उनके अंग अंग में दर्द हो रहा था और साथ ही उन्हें सिलेंडर भी नहीं मिला। वो बात अलग थी।